वहीं नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। भारी बारिश की वजह से ये इमारत गिरी है। राहत बचाव काम जारी है। यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त आपको मुंबई से बता दें, जहां पर नवी मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। 2 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है। वहीं 2 लोगों का रेस्क्यू भी यहां से किया गया है। तो भारी बारिश की वजह से ये इमारत गिरी है। यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई अगर इस मलबे में दबा हुआ है तो उसे बाहर निकाला जा सके। 2 लोगों का रेस्क्यू यहाँ से किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। और इसी के मद्देनजर ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। बारिश के चलते ये इमारत भरभरा कर गिर गई। पिछले काफी दिनों से मुंबई में काफी तेज बारिश हो रही है और खासी दिक्कतें लोगों के सामने पेश आ रही हैं। और ऐसे में ये जो इमारत थी ये इस बारिश की वजह से गिर गई। ये 3 मंजिला इमारत थी और इसमें 2 लोगों को बचाया जा चुका है और 2 लोग अभी भी इस मलबे में फंसे हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि और कोई भी अगर मलबे में फंसा है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तो भारी बारिश के चलते ये वाकया यहाँ पर सामने आया महाराष्ट्र के मुंबई में। जिस तरीके से ये इमारत गिरी है उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप देखने को मिला है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है यहाँ पर कि अगर कोई मलबे में फंसा हुआ है तो उसे बचाया जा सके। वहीं 2 लोगों को बाहर जरूर निकाल लिया गया है और बारिश इस इमारत के गिरने की वजह बताई जा रही है। तस्वीरें भी देखकर आप समझ सकते हैं इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से कोशिश की जा रही है। जो हालात हैं उन्हें ठीक करने की कि अगर मलबे में कोई है तो उसे बचाया जा सके। फिलहाल 2 लोगों को बाहर निकालने की खबर सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके से इतनी आसानी से ये इमारत भरभरा कर कैसे गिर गई, कहाँ पर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, ये भी जाहिर तौर पर सवाल उठता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस बुरी तरीके से ये इमारत गिरी है और 2 लोगों का रेस्क्यू यहाँ से किया गया और बाकी के 2 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए। छोटा मोटा आवाज़ आने लगा, जिसका किसी का टाइल टूटता है, किसी का दीवार फटता है, तो लोगों के मन में डर हो गया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अकस्मात सभी लोगों ने ये उठ के भाई भागो भागो, बिल्डिंग गिर जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। ये रात 1 बजे से शुरू हुआ और लास्ट में जाके 4 बजे तक बिल्डिंग जो है नीचे आ गई, जबकि हम लोग उसमें से बाकी ओनर भाड़ोतरी सब लोग बाहर आ चुके थे। 2 आदमी हॉस्पिटलाइज हो गए जो उसके अंदर ही दब गए थे। सुबह करीबन 5 बजे के पहले ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई। ये G+3 की बिल्डिंग है। सेक्टर 19 और शाहबाज करके विलेज है। ये बेलापुर वार्ड में आती है। यहाँ करीबन 3 माले या 4 माले की बिल्डिंग यहाँ खड़ी थी। उसमें करीबन 3 शॉप्स थे और 13 आपको फ्लैट थे। तो उसी में करीबन आजकल 39 लोग और 13 बच्चे, ऐसे कुल मिला के 52 पीपल बाहर निकल रहे हैं। 2 लोग रेस्क्यू किए थे। सवेरे सीबीडी अग्निशमन केंद्र में, हमारा जो सीबीडी का अग्निशमन केंद्र है वहाँ पे सवेरे 4:50 को कॉल आया कि सीबीडी जो शाहबाज में बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। तो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, तभी हम तुरंत हमारी टीम और हमारे अधिकारी यहाँ पे आए। 2 लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे मलबे के अंदर। इसका नाम है सैफ अली और रुस्कर खातून करके है। इनको हमने जीवित बाहर निकाला क्योंकि काफ़ी रिस्क था, थोड़ा रिस्क उठा के हमने उनको बाहर निकाला, अधिकारी और कर्मचारी। और एक मोहम्मद सिराज करके है, अभी वो मिसिंग है ऐसा मालूम गिरा है। हाँ, तो अभी फ़िलहाल अपना बाकी का जो बचाव कार्य है वो चालू है। और इसी खबर पर हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमजद, ये 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई बारिश की वजह से, अभी क्या हालात बताए जा रहे हैं? वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं बता दूं रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। अगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और बीएमसी के अधिकारी और बेलापुर पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है मौके पे मौजूद है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी एक शख्स जो है वो मिसिंग है, उसकी तलाश जो है वो लगातार करी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम को भी कहीं ना कहीं भेजा गया, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन जो है वो कर रही है। 2 लोगों को कहीं ना कहीं सेफली रेस्क्यू जो है वो कर दिया गया है। उन्होंने बारिश के अंदर ये देखा जाता है कि जो पुरानी जर्जर इमारतें हैं वो बारिश में कहीं ना कहीं गिर जाती है। हालांकि बीएमसी की तरफ से और बीएमसी की तरफ से खाना पूर्ति जो है वो करी जाती है, लेकिन जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो ऐसे हादसे जो है मुंबई और मुंबई के आसपास देखने को जरूर नजर आते हैं।
जी अमजद, अभी मलबे में कितने और लोग दबे हो सकते हैं इस बिल्डिंग के गिरने के चलते? देखिए, अभी तक बताया जा रहा है कि एक जो है वो मिसिंग है और उसकी जो तलाश है वो जारी है और लगातार ये 3 मंजिला इमारत है, वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी शुरू है। अगर बीएमसी के अधिकारी की बात करें तो बीएमसी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ मौजूद है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है और तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक जो मिसिंग है उसको ढूंढने की जो है कवायद जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि रुक रुक के जो हल्की हल्की जो बारिश है वो हो रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि जो एक शख्स जो फंसा हुआ है, जो बताया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं बिना हानि के कहीं ना कहीं रेस्क्यू करा जाए। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की कहीं ना कहीं यही कोशिश है कि उसको कहीं ना कहीं रेस्क्यू कर लिया जाए। तो जो कवायद है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल अमजद, लेकिन ये जो बिल्डिंग गिरी है क्या बारिश की वजह से ही सिर्फ गिरी है या पहले से ये बिल्डिंग कमजोर हो गई थी? हिदायत दी गई थी क्या इस बिल्डिंग को खाली करने की, ऐसा कुछ कहा गया था? क्योंकि इतनी आसानी से 3 मंजिला बिल्डिंग कैसे गिरी? शुरुआती जानकारी में ये नहीं पता चला है कि इनको नोटिस दे दी गई थी कि नहीं, लेकिन मुंबई और मुंबई के आसपास की बात करें तो बिल्डिंगे जो है काफी ज्यादा पुरानी है। कोई बिल्डिंग जो है 80 से 100 साल जो पुरानी जो बिल्डिंगें है वहां पर भी हमने साउथ बॉम्बे में देखा, मुंबई में देखा। अगर बात करें न्यू मुंबई थाने के अंदर भी ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो जर्जर इमारतें हो चुकी है। हालांकि बीएमसी और थाने म्युनिसिपल नगर पालिका जो है वो उमूमन जो है वो नोटिस दे देती है और खाना पूर्ति जो है वो कच्ची भी नजर आती है, लेकिन उमूमन ये नहीं देखा गया कि जो काफी ज्यादा जर्जर इमारतों हो गई है उनको कहीं ना कहीं खाली करा लिया गया है। अब देखने वाली बात ये उनके जांच में आने वाले वक्त में क्या निकल के सामने आता है। हालांकि फायर ब्रिगेड के अधिकारी का बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो जांच का विषय है कि किस वजह से जो है बिल्डिंग गिरी है, अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुंबई में लगातार जो है पिछले 20 दिनों से लगातार जो बारिश जो है वो तूफानी बारिश जो है वो लगातार जारी है। हालांकि मुंबई में बारिश जब होती है, जब मानसून आता है तो उसके अंदर भी ये देखा जाता है कि बिल्डिंग जो है पुरानी जर्जर इमारत से जो है जी बिल्कुल पहले से इसको लेकर अहम कदम उठाने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता और इस बार भी यही हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमजद सारी जानकारी के लिए।